कर्मियों और अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन पर लगी रोक। आखिर ऐसा क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के लेटर भेजकर जो है इनके प्रमोशन और पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि 1 अप्रैल से जो है वह पूरे भारतवर्ष में जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसको लेकर बिहार सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से बजाबते एक नोटिस जारी करके यह कहा गया है कि उन अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रांसफर, पोस्टिंग हो या फिर प्रमोशन हो, उसकी पूरी प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 से लेकर 27 मार्च 2027 तक इनके प्रमोशन और पोस्टिंग को लेकर जो है पूरी तरह इस पर रोक लगा दिया गया है, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इन 1 सालों के बीच जो है इनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग की प्रक्रिया हो या फिर जो है इनकी प्रमोशन की प्रक्रिया हो, वो पूरी तरह से रोक दी गई है। तो चलिए आपको खबर में बताते हैं विस्तार से। यह तबादला प्रतिबंध विशेष रूप से उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा जो जनगणना कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना प्रक्रिया में लगाई गई है, उनकी पोस्टिंग या ट्रांसफर पर अगले 1 वर्ष तक पूरी तरह रोक रहेगी। सरकार का मानना है कि यदि बीच में कर्मचारियों का स्थानांतरण होता है तो जनगणना कार्य की गति प्रभावित हो सकती है और डेटा संग्रह में गड़बड़ी होने की संभावना बढ़ सकती है। देश भर में जनगणना का कार्य 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना की प्रक्रिया भी हो चुकी है। बिहार में यह प्रक्रिया 17 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 1 मई 2026 तक चलेगी। इस दौरान नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने और अपने परिवार की जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिससे पारदर्शिता और तेजी सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके बाद 2 मई 2026 से मकानों की सूचीकरण का कार्य शुरू होगा, जो 31 मई 2026 तक चलेगा। इस चरण में प्रगणक घर घर जाकर, यानी कि जो भी अधिकारी और कर्मचारी को नियुक्त किया गया है, वह घर घर जाकर आवासीय संरचना और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित जानकारी को प्राप्त करेंगे और पहले से भरे गए डेटा का सत्यापन करेंगे। जनगणना का दूसरा चरण 2027 में आयोजित किया जाएगा, जिसे सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह चरण 9 जनवरी से 27 फरवरी 2027 के बीच पूरा किया जाएगा, जिसमें कर्मचारी और अधिकारी घर घर जाकर विस्तृत सर्वेक्षण करेंगे। इस दौरान प्रत्येक परिवार के सदस्य की प्रतिगत जानकारी, सामाजिक आर्थिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण विवरण एकत्र किए जाएंगे। इस बार जनगणना को कई विशेष मायने में ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि इसमें जातिगत जनगणना भी शामिल है। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया को डिजिटल मोड में संचालित किया जाएगा, जिससे पेपरलेस सिस्टम के जरिए डेटा संग्रह और विश्लेषण अधिक सटीक और तेज माना जा रहा है। कुल मिलाकर बिहार सरकार का यह फैसला जनगणना कार्य को सुचारू और सफल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तबादला पर रोक और जहां कर्मचारियों की स्थिरता बनी रहेगी, वहीं जनगणना कार्य में पारदर्शिता और दक्षता भी सुनिश्चित होगी। यह व्यवस्था 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार की इसी सिफारिश की वजह से जो है वह बिहार के और उन तमाम राज्यों की जो भी कर्मचारी और अधिकारी जनगणना के काम में लगाए गए हैं, उनके ट्रांसफर, पोस्टिंग और साथ ही साथ जो प्रमोशन की जो भी प्रक्रिया होती है, उन सब पर रोक लगा दी गई है 2027 तक। यानी अब 1 वर्षों तक इन कर्मचारियों और अधिकारियों को अपने प्रमोशन और पोस्टिंग के लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहे मगही न्यूज के साथ। धन्यवाद।